Team 420, your time starts in 3, 2, 1, go! माधव, मेरी आत्मा क्रोधाग्नि में चल रही है, परंतु मैं अपने क्रोध से भयभीत हूँ, उस क्रोध से जो केवल मेरे कुल का विनाश लाएगा। तुम्हारे मन के तरकश में क्रोध अकेला ऐसा बाण है जो यदि सर्वनाश की शक्ति रखता है तो परिवर्तन लाने की क्षमता भी रखता है। अब इस बाण का लक्ष्य चुनना और अपनी क्रोधाग्नि को अपने वश में करना तुम्हारा दायित्व है। परंतु माधव, क्रोध में तो व्यक्ति उचित अनुचित का भेद ही नहीं कर पाता। क्रोध और विवेक का संभव ही नहीं, अनिवार्य है। सोचो, यदि तुम्हारे तात श्री धृतराष्ट्र ने सही समय पर अपना क्रोध व्यक्त किया होता तो आज ये युद्ध की स्थिति उत्पन्न ही न होती। तो आओ तुम्हें दिखाता हूँ। दुर्योधन ये मांगे है अजब सी बड़ी, मन मर्जी करता हो ना घबराए है कभी। अंधियारा का छाया अंधे राजा की आंखों में, क्रोध का जताया उलझा पुत्र मोह में। अरे वाह, तेरी माँ के भाई के साथ क्यों रहता है तू? बच जा रे वो। डैडी, आप मुझसे क्रोधित तो नहीं हुए ना? अरे नहीं। इसीलिए मैंने युधिष्ठिर के राज्याभिषेक रोक दिया, तो मैं भीम को पांच में फेंक दिया, अर्जुन की कहानी चुरानी, नकुल उनके बारे में थोड़ी कोई बात करता क्रोधन! पेट हो गए पार। अच्छा ये बताओ कि तुमने इससे क्या सीखा? कदाचित सही समय पर क्रोध न करने से कुछ अनुचित हो सकता है, परंतु क्रोध परिवर्तन ला सकता है। यह बात मैं नकारता हूँ। भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना है? पढ़ने लिखने पुस्तक लेके भीमराव है आया, जात पात का भेदभाव कर मुर्गा सर ने बनाया, संघर्षों से लड़कर काबिलियत पाई, पर छुआछूत के किस्सों ने गुस्से की आग जमाई। गुड मॉर्निंग मुर्गेश। जॉब लेने आया हूँ। और तुम्हारा नाम? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये ले मेरी 14 डिग्री। ये सब तो आती रहेगी, तो ये बताओ तुम्हारी जात क्या है? दलित। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? सब जात को देख रहा, विकास देखो ना। विकास कौन जात? जब से धक्के खाए पर तेरा हाथ खाली, साथ अपने गुस्सा लाकर सही दिशा दे डाली, अपमानों को सहकर बिहार रवानी, परिवर्तन लाने को बन गए आंदोलनकारी। कैसे क्रोध का सदुपयोग करके परिवर्तन भी लाया जा सकता है? हाँ माधव, मैं तो क्रोध को सदैव ही एक दोष, एक विकार मानता था। इसे त्याग देना चाहिए। क्रोध, गुस्सा, क्रोध, इसे नफरत से कहा गया है। वह शक्ति है जिसने जब जब अन्याय बना इंकलाब को जन्म दिया। लेकिन आज का इंसान गुस्सा महसूस तो करता है और उसे सही तरीके से व्यक्त करना भूल चुका है। और जो कोई इसे व्यक्त करने की हिम्मत करता भी है, उसे अग्रेसिव या अनस्टेबल करार दिया जाता है। तो क्या गलती गुस्सा करने में है या उसे जाहिर करने के तरीके में? क्या गलती उस इंसान की है जो गुस्सा कर रहा है, या हम लोगों की गुस्से को बस एक नकारात्मक भावना बना के रख दिया है? इन सवालों का जवाब देने हम प्रस्तुत करते हैं अपना स्वागत एवं स्वागत। ठाकुर दुर्जन सिंह, बलवंत राय, ये सब मैं हूँ और दुनिया की कोई शक्ति मुझे
मुझे नहीं हरा सकती। क्या किसी ने शक्ति बोला? तू यहाँ क्या कर रहा है? चार शक्ति का नाम, मैं शक्ति कपूर उर्फ क्राइम मास्टर गोगा। क्राइम मास्टर? तूने कौन सा क्राइम किया? आओ एक्टिंग। ये तो सच है। चल बता, हम हमेशा हीरो से क्यों हार जाते हैं? स्क्रिप्ट नहीं, गुस्सा। गुस्सा? हाँ, गुस्सा आया, दिमाग गया, दिमाग गया, हीरो जीत गया। आओ मतलब अगर मैं गुस्सा नहीं करता तो आज हीरो होता। हीरो नहीं, जी, स्मार्ट विलन, स्मार्ट विलन। तो एक बात बता, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें उसे जानना होगा, और उसे जानने के लिए तुम्हें उसके तरीके को जानना होगा। दरबारे दिमाग में हलचल मची, उलझन को सुलझाने आए कई मंत्री। कोई करता है वार, कोई खुद पे लोचा, कोई धीरे से गोले जहर बार बार। और उसे गुस्सा दिलाया, मैं तो कहता हूँ ब्रेकअप कर देते हैं। ब्रेकअप नहीं कर सकते, तुम्हें नया लड़का प्रेम करना पड़ेगा। अरे तुम ज्यादा किंगी हो रही हो। अगर उसे क्या कर दिया? थोड़ी है, गलती तो उसी की है। मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड वॉर करते हैं। अरे वर्ड वॉर नहीं, कोल्ड वॉर करते हैं। मतलब तुम उसे जोर से इग्नोर कर दो। की जगह चाहिए ओके में से ए वाई हटा दो। अरे मैं तो कहता हूँ ओ भी हटा दो। इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट करो और उसे जेलस कर दो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो पूछे कि बेबी क्या तुम मुझसे गुस्सा हो तो तुम क्या कहोगी? नहीं, मैंने वापस बोला, मैं थोड़ी गुस्सा हूँ। सीधे मुंह ना बात करे, एक ही चीज की बोली रे। ताने मारे रोज जैसे बंदूक की गोली रे। तुझसे कहे रूप कैसा पीते में हो मिर्ची जैसा, छोटी बात में चिक चिक करके दूरी है बढ़ाए रे। दरबारे दिमाग में नया मेहमान, डांट पड़ गई थी भारी पूछने पे सवाल। ऐसे कैसे डांट दिया? मैं तो कहता हूँ चिल्ला चिल्ला के क्लास को ऑफिस बंद कर देना दो। नहीं, चौक चिल्ला लो, फिर मैम पढ़ाएंगी कैसे? लेकिन अगर तुम पकड़ गई तो एक सेकंड, जल्दी बैठ। अगर इस क्लास में अच्छे से सुनती तो तुम पे नहीं हंसते। आप सबसे कह रहे हैं, मुझे खुद ही में गुस्सा आ रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर तुम अपने दोस्तों को फेस नहीं कर सकती तो तुम एक काम करो, क्लास जोड़ना छोड़ दो। छोड़ दो, स्कूल जाना छोड़ छाड़ के घर पे है ये बैठी रे। नहीं मम्मा, नहीं जाना मुझे स्कूल। लोग बोले हाय हेलो तो नॉट राइट नाउ कहती है। नहीं, ये सब मेरी गलती है। तुझसे कहे रूप कैसा कीमत से भरा है जैसा, अंदर मन से लड़के ये खुद पे इल्जाम लगाए रे। मैं निकला और गड्डी लेके और ऐसे तू दरबारे दिमाग में नया मेहमान, रुकी गाड़ी तो खोल डाली गुस्से की खान। मैं अपना गाड़ी लेके जा रहा था और सामने से गाड़ी आई और मेरे को ठोक दी। मैं तो मेरा गुस्सा हो जाता, चिल्लाओ। के बरसा दो, थप्पड़ मार दो, इसके सर फोड़ दो। लेकिन मैं उससे बात करके छोकरा मत भाग, मेरे को सुझाव भी तो आ सकता है ना। वो नहीं होता, मैं तो उसको थप्पड़ मार दो। अरे मुंह तोड़ दे। गाड़ी से बाहर निकलो और मारा जाएगा। आप बुरा होके मिस्टर करते हाथ पाई रे। की कौन सी बात थी? गुस्से में थी जितनी बुद्धि वो भी है दवाई रे। तू मेरे को सिखाएगा? तुझसे कहे रूप के सभी तुझे फट जाता जैसा तेरा धराधर पर से सब पे भारी है पड़ जाए रे। देखो, गुस्से के 3 टाइप। अब मुझे बताओ गुस्सा आता कहाँ से है? सिंपल है, अगर किसी ने मारा तो गुस्सा, कुछ बोल गया तो भी गुस्सा। सही, कुछ और है। गुस्से के पीछे पीछे क्या पीछे आगे निकाल के खोल के अरे करे यार, पीछे नहीं, बैक स्टोरी सैड वाली। अच्छा मतलब गुस्से के पीछे इनविजिबल मत बोल, मेरे मिस्टर इंडिया का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। हाय सॉरी समझ गया था। आजा, ट्रिगर समझाने तुझे एक बाबा से मिलवाता हूँ। मोह, माया और मैंसप्लेनिंग के इस मीडियोकर संसार में सुख, स्मृति, समृद्धि, हिमा और सद्भावना का प्रतीक बनकर चैन बोल बता रहे हैं। चैन बोल, चैन बोल, चैन बोल। बाबा का है इतना कौन? आदमी को हो जाता
क्या? मैं उठी, नानी से मिलने हॉस्पिटल गई और फिर स्कूल में आपको पता ही है क्या हुआ। नानी की तबीयत खराब है, a bad day for a baddie। अब कैसी है वो? कुछ ठीक नहीं है बाबा, रोज रोज हॉस्पिटल के चक्कर, इतने सारे मेडिकल बिल्स, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में। मिल गई ना दिक्कत, तुम्हारी प्रेजेंट परिस्थितियों में चल रहा है स्ट्रेस और उसका गुस्सा हो रहा है गलत जगह पे स्ट्रेस। तो मैं क्या करूं बाबा? अगली बार करना विचार ना, मैंने इस गुस्से का कोई फालतू शिकार। धन्यवाद बाबा। मेरा कलीग है, वो मिनट से बंदा मेरे पे भड़क गया। चैन नो लंच, तो एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली प्रिसाइजली बताओ व्हाट अप। पता नहीं, मैंने बस उसको इतना कहा कि हाँ यार सोहम फिर से लेट, कैब से आ जाया कर, पहुंच तो गया यार। अबे इतना तो कमा ही लेता कि तू कैब अफोर्ड कर पाए, कब तक ये ऑटो बस के धक्के झेलेगा? अभी 100-200 रुपए बचाने के लिए। मेरी मर्जी में कैब जाओ यार, तो तुझे क्या? खुद तो कभी पैसे कमाए नहीं और मुझे खर्चना सिखा रहा है। देखा बाबा, किसी बात पे इतना ओवर रिएक्शन। मंत्रे हुआ ये कि तुमने जो कहा वो उसने सुना नहीं और जो उसने सुना वो तुमने कहा नहीं। What the? अरे पूरा रिवाइंड करो। पहुंच तो गया यार। अबे इतना तो कमा ही लेता कि तू कैब अफोर्ड कर पाए, कब तक ये ऑटो बस के धक्के झेलेगा? अभी 100-200 रुपए बचाने के लिए। मैं इतना सोचती हूँ और तुमने 10,000 रुपए ऋषभ को ऐसे ही उधार दे दिए। जरूरत थी उसे पैसों की, इतनी क्या बड़ी बात है? जरूरत हमें भी होती है, मैं खुद सच नहीं कहती तो हम कुछ मानते हैं। चिल्लाओ मत, तू हम देख रहे हैं। तो देखने दो उसे, वैल्यू होनी चाहिए उसे पैसों की, क्योंकि तुम्हें तो क्लियरली नहीं है। अरे क्या दिक्कत है? मेरी मर्जी में। कैब जाओ यार, तो तुझे क्या? खुद तो कभी पैसे कमाए नहीं और मुझे खर्चना सिखा रहा है। समझे बात? तुम्हारी परवरिश और बीते कल का ड्रामा कई बार एक ट्रिगर बन जाता है और अनजाने में कई बार कोई उस ट्रिगर का ट्रिगर दबा देता है। लेकिन बाबा, इसमें मैं क्या करूं? सुना जा, ये जाके अपने उस दोस्त से कहो और सुनो, अपने स्कोप से कोप करो वरना तुम्हारे कोप का फिटो तुम्हारा और स्कोप खराब कर देगा। अमरीश भाई, ये टिकर का तो बहुत लोच है। मैं तो बोलता गुस्से को दबा देते। हम सिर्फ कमजोरों को दबाते हैं, गुस्से को नहीं। अरे पर अगर दबा दिया तो क्या ही हो जाएगा? हमारे घर में प्रेशर कुकर है। है ना? अगर तुमने उसे गैस चढ़ा दिया तो क्या होगा? आओ, सीटी बच जाएगी। और अगर सीटी को दबा दिया तो क्या होगा? ये तो कभी सोचा ही नहीं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल। लकी सिंह फ्रॉम लुधियाना दिस साइड। मेरे बारे में एक चीज बहुत खास है, मैं ना अपने परिवार वालों की तरह नहीं हूँ जी। अरे गलत मत समझो, पराठे तो मैं भी खाता हूँ पर मैं ना उनकी तरह गुस्सा नहीं करता। क्या किसी ने मुझे बुलाया? देखो जी, गुस्सा आता तो मुझे भी है बट ना आई सप्रेस इट लाइक आई बेंच प्रेसिंग। लकी सिंह कम टू माय ऑफिस। आओ जी, आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, आपने बुलाया? हाँ, वो प्रोजेक्ट याद है जिसमें तुम 3 महीने से काम कर रहे हो? याद है? वही प्रोजेक्ट ना जिसमें हमने 50 घंटे ओवरटाइम किया, गोल्ड का बोलती हूँ। नॉस्टैल्जिक क्यों हो रहा है? एक बार सर की पूरी बात तो सुन ले, क्या पता प्रमोशन मिल जाए। हाँ जी सर, याद है ना? हाँ, मुझसे तुम्हें निकाल रहे हैं। ये मेरा फायदा है ना, अभी 22 साल का हुआ है, इसे जगह तो देनी पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड जी। अबे तुम पागल हो गया क्या? अभी तो सिर्फ प्रोजेक्ट से निकाला है, तेरी जॉब है, तू नौकरी निकाल जाएगा तेरी। हम उससे कुछ नहीं कह सकते, रहने। हाँ, तो देखा आपने कैसे मेरा एकदम सप्रेस करके रखा था। तुम्हें प्रोजेक्ट से निकाल दिया। ओए रखी, चाय पिएगा? निकाल दो भी सकते थे और निकाला सिर्फ तुम्हें। हाँ, लकी सिंह कहीं का। आ गया। ओह, प्रेजेंट जी, ऑल माइंड ऑडियंस। बोलो जी, क्या हुआ? तूने तेरे प्रोजेक्ट से निकाल दिया। अरे नहीं जी, मैं समझाता हूँ। अब भांजे को चाहिए थी हेल्प, अब दो भी तो भाई है। If one brother feels, other brother fulfills। जी, फुलफिल हेल्प करा दो उसकी। अबे पोस्टू, अभी भड़क गए ना, तो उसको लगेगा कि हम फ्रेंड्स हो गए, पर अपनी तो लक्ष्य सही है, फूल का में कम फ्रेंड्स। Compose हो जाए टपोर। चलो जी, मैं निकलता हूँ। मेरी प्रोजेक्ट की मीट है। अरे क्या साहब, आपके प्रोजेक्ट की मीट नहीं है क्या? और ये मार दूं गया। आजा फेंक दे, अबे पिट्टी, तेरी काली जाते हैं मुंह पे फेंकूंगा। आ जाते खेतों से। चाय की गर्मी ने आँच बढ़ा दी, हुआ
ना कि पूरा जिंदगी बस आजा लड़की गोभी के परोठे किया कभी कोई अपना असली काम हर बात पे इतनी टांग अड़ानी है ना तो हो गया मेरा जा रहा हूं मैं लड़की से कुकर की छूटी लगा बड़ा दबाव अंदर फटा कुकर बड़ा गुस्से के कुकर का खेल निकाला प्रेशर किसी का किसी और पे निकाला फट गया रे अमरीश भाई कुकर तो फट गया। मैं भी तो यही समझा रहा था। अरे पर सिर्फ कुकर नहीं फटा, किचन भी जल गया, अल्लाह घर भी जल गया। गुस्सा ऐसा ही होता है शक्ति, वो सिर्फ तुम्हें नहीं जलाता, तुम्हारे आसपास वालों को भी जलाता है, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और वही सबसे ज्यादा जलते हैं। मन का बैरी करता सब वीरा मन का बैरी करता सब वीरा जैसे आंसू में डूबी वो आंखें अपनों को तलाशे जो बाहें रिश्तों में पलती दरारें किसका है गुनाह मन का बैरी करता सब वीरा। मेरी तबीयत सही नहीं है, कल अगर आप चले जाएं तो अरे कितनी बार बोलूं नहीं आ सकता मैं। घर चलाना तो तुम्हें मजाक लगता है ना। मैं यहाँ इतनी मेहनत करता हूँ और मुझे क्या मिलता है? इधर देख, बहाने। और तुम लोग को लगता है कि मैं गलत हूँ। अरे मार नहीं रहा ना मैं, बस आवाज ही तो ऊंची करता हूँ। अब इसे खुद साफ करोगी या तुम चिल्लाना पड़ेगा? आप फिक्र मत कीजिए, आदत हो गई है मुझे। जब भी वो गुस्सा करता है ना, मैं उनकी अच्छाइयाँ गिन लेती हूँ, जैसे कोई हिसाब है बराबर हो जाए। आने देती हूँ ना मैं खुद को। आज थक गए होंगे, दिन में स्ट्रेस होगा, बीमार होंगे, मैं भी तो थक गई हूँ। सही हूँ मैं। सपनों का क्या? उसी का आवाज आए। घर ये है पिंजरा सा जिसमें बेड़िया तन गई चीखती खामोशी जो दीवारों में सन गई दिल की कश्ती रोज डूबे अश्कों की उन लहरों में उल्फत ये कैसी जो तुझे कर दे फना हाँ मन का बैरी करता सब वीरा। मुझे समझ नहीं आता, मैं हर बार क्या गलती कर देती हूँ। मुझे लगा कि अगर मैं एकदम गुड गर्ल की तरह रहूंगी, तो पापा नहीं चिल्लाएंगे। तो डिसिप्लिन करने के लिए चिल्लाता था मैं, पर कब हद पार कर दी पता ही नहीं चला। काश मैं सब कुछ सही कर पाता। मुझे वो चीजें अच्छी नहीं लगती जो पहले लगती थी। सिर्फ स्केटिंग अभी भी अच्छा लगता है। कल स्कूल के कंपटीशन में मुझे चोट लग गई थी, पर मैं फर्स्ट आई थी। मुझे लगा अब तो पापा नहीं चिल्लाएंगे, अब तो कहेंगे। Very good Beshu, I'm so proud of you. काश मैंने कहा होता, लेकिन मैंने तो। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? पापा मैं रोई फिर थी। से स्केट बाहर छोड़ दिए। पापा कितनी बार कहा है अम्मा रखे चलो, एक क्या मिक्सर नहीं होता। जाओ। मैं हर बार कोई गलती कर देती हूँ, हर बार। आज अगर वो इतनी सहमी है तो वो मेरी वजह से है। उसका बचपन छीन लिया मैंने। घर सा दिल अब तन्हाई में है घुल रहा बेचैन मन अब गिन रहेगी गम किसका बड़ा जुल्मों से बचने जो मुखौटा पहना था उसने कभी अब वो मुखौटा दूसरे को है जख्मी करता हाँ मन का बैरी करता सब वीरा मन का बैरी करता सब वीरा मन का बैरी करता सब वीरा
तो जला देता है, पर तुम्हारे और मेरे घर में है कौन? सब मेरा क्या नुकसान करेगा? अरे नुकसान है, कोई और इसे तेरे अगेंस्ट यूज कर सकता है। मैं समझा नहीं। अरे नो प्रॉब्लम, मैं भी नहीं समझा, पर कोई है डेजर्ट को अच्छे से समझा सकता है। कौन? अरे वही जिसने महाभारत में स्टार प्लस। स्टार प्लस नहीं कहते बॉल विनर मामा शकुने। मामाश्री, पांडव तो मेरे विरुद्ध थे ही, परंतु अब तो पितामह और अंगराज कर्ण की न्यायशीलता भी मेरे मार्ग में बाधा डाल रही है। दुर्योधन, तुम अभी शस्त्र के बारे में सोच रहे हो। यदि तुम शत्रु को पराजित करना चाहते हो तो उसके मन पर प्रहार करो। रोजगार, शिक्षा, विकास। मामाश्री, ये भी अत्यंत बलशाली है। मेरे बच्चे, मनुष्य चाहे जितना भी बलशाली हो, क्रोध उसकी दुर्बलता अवश्य होती है। जब तुम उस पर व्यक्तिगत प्रहार करो, तब वो क्रोध में कुछ ऐसा कर देगा जिससे तेरी प्रतिष्ठा स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। तो तुम सत्ता को बता रहे हो? मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण तुम्हें क्यों दूं? देखो इसे, पहले तो एंटी-नेशनल, ऊपर से अनस्टेबल भी। कैसे? मामाश्री, इस भीम का तोड़ तो मैं समझ गया, परंतु पितामह भीष्म। इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स हुई कैंसिल, किराया बेकाबू और पैसेंजर्स हुए परेशान। क्या कर रही है सरकार? पितामह भीष्म के आत्मसंयम को तोड़ने के लिए ये उपाय तो संभव ही नहीं। मेरे बच्चे, जब व्यक्तिगत प्रहार संभव न हो, तब मुद्दे को लक्ष्य बनाओ। ऐसा विवादित मुद्दा उठाओ जिससे उसका मन असंतुलित हो जाए। अरे वो छोड़ो, पता है अंग्रेजों ने वंदे मातरम को बदल दिया था। दोस्तों, अब हमारा समय है, हमें उससे वापस ले आना होगा। वंदे मातरम को न्याय देना होगा। देखा हाथे, परंतु मामाश्री मित्र कर्ण क्या करे? वो जितना आदर्शवादी है, उससे कुछ भी रणनीति करवाना अटकल करे। दुर्योधन, यदि तुम उसे भड़काओ कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, तब उसका क्रोध पर हावी अवश्य ही हो जाएगा। एक बीच, डिवाइड, conquer। ये लोग ऐसे घूमते रहेंगे, अंधे, लाचार। गुस्से की जलती हुई आग की मशाल दे दो इनके हाथ में, ताकि सीधे अपने घर चढ़ सके। इन्हें विनाश का मार्ग दिखाओ। मामा शकुनी तो गोल्डन निकले, लेकिन पूरी दुनिया हमसे डरती है। मुझे क्रोध से डर क्यों लगता है? अरे सही कहा, मैं भी जब सोचता हूँ तो सोचता हूँ सोचा शक्ति वरना सुस्त आ जाएगा। अगर गुस्सा निकालो तो गए, अगर नहीं निकालो तो भी गए, और अगर किसी ने गुस्से से फायदा उठा लिया तो पक्का गए। इसका क्या इलाज है शक्ति? अरे नुक्कड़ वाला से ही पूछता है ना, अगर उन्होंने हमें गुस्से का तोड़ दे दिया, फिर तो हमारी शक्ति पूरी हो जाएगी। ओ गुरु सत्संगकार कॉपी टू ऑल। जैसे आदमी कटरीना एंड माय टीम, वैसे देखेंगे इसके दिमाग का आज राइट शिफ्ट और ठोकर ताली और राइट साइड पे हमें डाला जी। बिल्कुल फायर रोक की तरह है, इंपल्सिविटी तो इनके खून में है, और दिमाग की दूसरी तरफ दोनों को फ्लेक्स करते हैं, मेरी पहली प्यार को एक्स कहते हैं, और जो रैश थिंकिंग एक्टिवेट करते हैं उसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठोकर ताली। सर मैंने आपसे इंस्पायर होकर इन्वर्टर बनाया सर, इन्वर्टर बनाया मैंने। ये देखो आपका नाम भी लिखा है सर। वायरस। मेरी बेटी की शादी में घुसा, मुझे वायरस कहता है। अरे इसकी तो क्या जज्बातों की आग में हमें दादाजी ने मारी ललकार। पीएचडी को जगाओ यारो, वरना रैंच हो जाएगा बेकार। हमें रैशनल थिंकिंग की जरूरत है। क्या करें क्या करें क्या करें? डीप ब्रीथिंग। क्या? अरे डीप ब्रीथिंग से बेहतर है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को 2 सेकंड एक्टिवेट होने के लिए। तो यार सब मेरे साथ कीजिए ब्रीथिंग। 1 2 3
हम जा रहे हैं। क्यों सेठ जी? क्यों क्या क्यों? दुकान बंद करनी पड़ रही है मुझे। सेठ जी? क्यों क्या क्यों? पूरे दिन गोडाउन में टाइम पास करते रहते हो। आगे तो कल दुकान बंद हो जाएगी ना। हम गोडाउन में टाइम पास नहीं करते सेठ जी। हाँ वो तो दुकान में करते हो। माइंड योर सेल्फ सेठ जी। ये आप क्या कर रहे हैं? एक तो पूरे टाइम आपके यहाँ काम करो, ऊपर से ऐसी बातें मैं नहीं कर रहा यहाँ पे काम। अरे नटुका का इतना गुस्सा करने की बजाय उनसे सही सवाल पूछो ताकि तुम उनके गुस्से की जड़ तक पहुँच सको, फिर तो वो शांत हो ही जाएंगे ना। तो calm down and divide. Mind yourself, सेठ जी। मेरे कहने का मतलब है आपका बेटा इतना उतना हुआ क्यों है? जैसे गाड़ी ने कुछ कह दिया। नहीं तो क्या कोई डील कैंसिल हो गई सेठ जी? अरे नहीं तो क्या सेठ जी ने आज नाश्ता किया है? नहीं सुबह से कुछ नहीं खाया। तो ये बात थी और आप इसका गुस्सा हम पर निकाले रहे। जाओ भागो नाश्ता ले आओ। जी सेठ काका। और एक बात मैं सही सवाल पूछ रहा हूं, सब जवाब मिला सकते हैं। और यही नहीं, जब तक सामने वाले को अपने गुस्से का एहसास ना हो जाए उसे माफ मत करना। तो भैया सही सवालों से गुस्सा हो शांत, इज्जत है प्यारी तो माफी न मान, ताली बजाने को भी लगते को हाथ, आजा सिखाने तुझे गुस्से का भय, लेकिन तुम कर है आया समस्या का समाधान। इस नाटक की शुरुआत में हमने आप सबको एक उदाहरण दिया था। क्या साहब आपके प्रोजेक्ट की मीटिंग है क्या? अबे पिंकी तेरी काली चाय तेरे मुंह पे फेंक दूंगा। और एक सवाल पूछा था कि क्या गलती गुस्सा करने में है या बिना सोचे समझे उसे और किसी और पर निकाल देने में? आजा लक्की बेटा गोभी के पराठे खा ले। क्या यार पूरा जिंदगी बस गोभी के पराठे, नहीं रहना उधर घर में। अगर ये गुस्से का डब्बा कभी आपके हाथ में आए तो आप वो इंसान हो सकते हैं जो इस चेन रिएक्शन को तोड़ दे, उस इंसान से बात करके और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके। और अगर आप उससे बात नहीं कर सकते तो किसी और दोस्त के सामने राइट कर लीजिए। अगर तब भी बात ना बने तो आप थेरेपी का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले अगली बार आपको जब भी गुस्सा आए इस गुस्से के डब्बे को खोल कर जरूर देखिएगा, कहीं ये डब्बा खाली तो नहीं। आजा सिखाने तुझे गुस्से का भय, लेकिन तुम कर है आया समस्या का समाधान, आजा सिखाने तुझे